केमिकल काइनेटिक्स में ये आपका न्यूमेरिकल का टाइप नंबर 2 है। इस टाइप नंबर 2 न्यूमेरिकल में आपको कुछ सैंपल क्वेश्चंस दिया जा रहा है, जिसके बाद आप इसको सॉल्व करके बनाएंगे। फर्स्ट, सब लोगों को ये याद होगा, जो nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए यदि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मान n है तो k का यूनिट हुआ करता था, याद कीजिए, लीटर पर पावर n-1, मोल पर पावर 1 - n, सेकेंड -1। एक नाम बताए थे, वो था लाल मोहन सिंह, याद करने का एक टेक्निक। तो ये लीटर हो गया, पावर n-1, मोल हो गया 1 - n और सेकेंड पर पावर -n। इस n को ही हम लोग नाम देते थे ऑर्डर। इसका मतलब हम टीचर आपसे डिमांड करेंगे, कभी फर्स्ट ऑर्डर के लिए के का यूनिट बताइए, सेकेंड ऑर्डर के लिए के का यूनिट बताइए, थर्ड ऑर्डर के लिए बताइए, हाफ ऑर्डर के लिए बताइए। बहुत इजी सा काम है, एन का वैल्यू बैठा दीजिएगा, आपको ये आंसर प्राप्त हो जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन दिया गया जिसमें आपसे डिमांड किया गया, जो आप बताइए सेकेंड ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा, बताएं। तो किसी भी रिएक्शन के लिए अगर आप सेकेंड ऑर्डर मतलब n = 2 डालेंगे तो आपके पास k का वैल्यू नोन है, k का यूनिट ज्ञात है, लीटर पर पावर n-1, मोल पर पावर 1 - n, सेकेंड पर पावर -1। ये सारा यूनिट हमने पहले ही दे रखा। अब आप n का वैल्यू 2 डाल दीजिए, तो लीटर पर पावर 2 - 1, मोल पर पावर 1 - 2, सेकेंड पर पावर -1। ये निकला आपको लीटर, ये निकला मोल पर पावर -1 और ये निकला सेकेंड पर पावर -1। तो यहाँ से आप ये वैल्यू निकाल पाएंगे। योर आंसर विल बी, आराम से ये वैल्यू आप कैलकुलेट कर पाएंगे। नेक्स्ट, ये खुद से निकालना है। जीरो ऑर्डर के लिए आप बताइए रेट कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पर फॉर्मूला लिखा गया, आप खुद से n = 0 पुट कर लीजिए और खुद से चेक कर लीजिए कौन से आंसर होंगे। लेकिन ये क्वेश्चन मोलरिटी में दी गई, तो आप मोलरिटी के लिए ऐसे आगे बढ़ेंगे। याद कीजिए k = मोलरिटी पर पावर 1 - n और सेकेंड पर पावर माइनस। अब जीरो ऑर्डर है तो n = 0 कर दीजिए, तो ये 1 - 0 सेकेंड -1 मतलब मोलरिटी सेकेंड -1। दिस विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, इसी क्वेश्चन के लिए एक फॉर्मेट आपको ये मिल गया, जो आप बताएं थर्ड ऑर्डर के लिए क्या होगा। लेकिन इस बार ये जो फॉर्मूला इस्तेमाल किया गया वो था k का एटमॉस्फेयर में यूनिट, याद होगा 1 - n सेकेंड -1। थर्ड ऑर्डर के लिए आप n = 3 डाल दें तो वैल्यू निकला एटमॉस्फेयर पर 1 - 3 मतलब ये हो गया एटमॉस्फेयर -2 और ये हो गया सेकेंड -1। आंसर विल बी। तो तीनों ही फ्रेमवर्क के लिए आप आराम से ऑर्डर का कैलकुलेशन, जो ऑर्डर दिया गया उसका वैल्यू पुट करके आप के का यूनिट निकाल पाएंगे। उसके बाद आपका टाइप नंबर 2 न्यूमेरिकल में क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है, और वो इस प्रकार से हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, इस क्वेश्चन के लिए आप यहाँ पर देखें, इस रिएक्शन के लिए ये प्रश्न आपको ये दिखेगा, जो कोई एक डेरिवेशन आपको दे दिया गया, कोई भी एक डेरिवेशन रेट ऑफ रिएक्शन का दे दिया जाएगा और उसके लिए डिमांड किया जाएगा, बताइए रिएक्शन के ऑर्डर कौन से होंगे। आपको ये बताना है ऑर्डर कौन सा होगा और रेट कांस्टेंट का यूनिट कौन सा होगा। जैसे थ्योरी के तर्ज पर दिया गया एक रिएक्शन है
ए बी से कंबाइन करके सी बना रहा। रेट लॉ डेरिवेशन में ए के ऊपर पावर स्मॉल ए और बी के ऊपर पावर स्मॉल बी, ए और बी जब भी ज्ञात होगा तो एक्सपेरिमेंटली निकाला जाएगा। लेकिन जब रेट लॉ डेरिवेशन दे दिया जाए तो समझ जाइए इसके ऊपर जो पावर दिए गए वो एक्सपेरिमेंट से निकाला जा चुका। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मान कितना होगा, इज इक्वल टू ए प्लस बी। और इसी ए प्लस बी के वैल्यू को आप रेट कांस्टेंट में डाल दीजिएगा तो आपको के यूनिट प्राप्त हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल ये रहा, जैसे इसके एग्जांपल के लिए आप ये थ्योरी एक बार इस प्रकार से देखिए। एक क्वेश्चन आप देखिए, इसमें आपके सॉल्व हो जाएंगे पूरे पार्ट। फर्स्ट, एक रिएक्शन है जिसका रेट लॉ डेरिवेशन इस प्रकार से दिया गया। ए बी से कंबाइन करने के बाद सी और डी बनाता, जिसके रेट लॉ डेरिवेशन है आर इज इक्वल टू के इंटू ए टू द पावर 1 और बी टू द पावर 2। ये दिया गया होगा, मतलब इसके लिए कोई ये नहीं है जो ये कहाँ से आया, ये एक्सपेरिमेंटली निकाल कर दिया जाएगा। अब इस आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बताइए इसका ऑर्डर क्या होगा और रेट कांस्टेंट के यूनिट क्या होंगे। तो ऑर्डर निकालना, जैसा हमने आपको अभी तुरंत थ्योरी दिया, ऑर्डर इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। और इसमें ऑर्डर वैल्यू तो आपको 3 मिल गया और के का यूनिट चाहिए तो याद कीजिए लीटर पर पावर n माइनस 1। यहाँ n का वैल्यू 3 है तो आप लिख दीजिए 3 माइनस 1। फिर आप लिख दीजिए मोल, मोल के ऊपर आप पावर डाल दीजिए। 1 माइनस n मतलब 1 माइनस 3 और यहाँ सेकेंड माइनस 1, ये हो गया लीटर स्क्वायर। मोल माइनस 2 और सेकेंड माइनस 1, मतलब लीटर स्क्वायर मोल माइनस 2 सेकेंड माइनस 1 इज इक्वल टू आंसर। ये रिएक्शन, ये क्वेश्चन आपको इस प्रकार से दिए जाएंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन ये दिया गया आपको, फिर इसी तरह से आप चेक कर लें। बहुत इजी सा अप्रोच है जिसके अंतर्गत कहा जा रहा है जो एक रिएक्शन का रेट लॉ डेरिवेशन ये दिया गया, रिएक्शन दे दिया गया। रिएक्शन ये था ए बी से कंबाइन करने के बाद सी और डी बना रहा। रेट लॉ डेरिवेशन निकालना नहीं है, वो दिया गया है जिसमें ए के पावर 2 और बी पर पावर 0। ये जब भी निकाला जाता है एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है, इसलिए आपको ये ज्ञात होगा बिल्कुल 100%। अब इसमें ऑर्डर निकालना है तो याद कीजिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अर्थात n इज इक्वल टू जो पावर है इसको ऐड कर देना है, 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 2। तो ऑर्डर तो आपको मिल गया 2। अब इसमें रेट कांस्टेंट का यूनिट निकालना है तो आप यहाँ पर जो वैल्यू है इसमें n इज इक्वल टू 2 पुट कर दीजिए। तो ये वैल्यू मिला लीटर 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, मोल 1 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1 और सेकेंड माइनस 1। ये आपका के का वैल्यू मिल गया। तो आप आराम से लीटर मोल माइनस 1 सेकेंड माइनस 1 करके आप अपना आंसर टिक मार लें, कंप्लीट। इसी तरह से फिर एक रिएक्शन दिया गया, उसके लिए चेक कर लीजिए, खुद से आप अटेम्प्ट लीजिए। इसमें रेट लॉ डेरिवेशन दिया गया और इस रेट लॉ डेरिवेशन में अगर आप ध्यान दें तो याद कीजिए ए के ऊपर पावर 1 और बी के ऊपर पावर हाफ। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा, तो 1 प्लस हाफ इज इक्वल टू 3/2 और उस 3/2 का वैल्यू आप जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, आपको ये वैल्यू प्राप्त हो जाएंगे। अगला पार्ट जो आपका हो गया टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन के लिए अगर आप आगे बढ़े तो इसमें के का वैल्यू और यूनिट दोनों दे दिया जाएगा और आपसे ये डिमांड किया जाएगा जो बताइए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो। वैल्यू का इसमें कोई काम नहीं, वैल्यू रहने दीजिएगा। जो मेन फोकस कीजिएगा वो कीजिएगा यूनिट पर। और सब लोगों को याद होगा nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए के का यूनिट होता लीटर पर पावर n माइनस 1, मोल पर पावर 1 माइनस n, सेकेंड पर पावर -1।
लीटर पर पावर n-1 आप ले लीजिए और यहाँ लीटर पर पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है, उस तरफ ले चलिए तो n इज इक्वल टू 2। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी 2। फिर यहाँ आ जाइए, अगर मोलरिटी में लेकर चले तो याद कीजिए K का यूनिट होता nth ऑर्डर के लिए मोलरिटी 1 माइनस n, सेकेंड -1। और यहाँ आ जाइए तो मोलरिटी के ऊपर पावर है 1 माइनस n जो हम यहाँ लिखे। और इस क्वेश्चन के लिए आ जाइए, मोलरिटी के ऊपर पावर है -1 n को उधर और इसको इधर शिफ्ट करें तो n इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। अगेन द आंसर इज 2। फिर नेक्स्ट आ जाइए, यहाँ एटमॉस्फेयर पर पावर कुछ नहीं मतलब 1 है और nth ऑर्डर के लिए याद होगा K इज इक्वल टू एटमॉस्फेयर पर पावर 1 माइनस n, सेकेंड -1। तो यहाँ जो पावर है 1 माइनस n उसको इक्वल कीजिए यहाँ। इसका मतलब इधर अगर आप करेंगे तो n का वैल्यू कितना मिल गया 0। मतलब ये रिएक्शन आपके किस ऑर्डर के हो गए, 0 ऑर्डर का हो गया। इसी आधार पर आपके पास यही वैल्यूज है जहां पर ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस दिए गए हैं। आप नीचे से इन वैल्यू को मैच करें और ऑब्जेक्टिव के ये प्रश्न बनाते चलें जिसमें वैल्यू को मैच करना है और आपको ये प्रश्न खुद बनाना है। तो आपके पास ये क्वेश्चन है जिसको देख लें। इससे पहले भी हमारे पास एक क्वेश्चन था, वो भी आप किसी से मैच करके देख सकते हैं। खुद अपना अप्रोच रखिए, खुद से चेक कर लीजिए। फिर यहाँ पर आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए जिसमें बस इस यूनिट को इसके इक्वल कर देना है। यू विल गेट योर आंसर। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन आपके पास ये मिल गया जिस आधार पर आप ये काम कर पाएंगे। तो यहाँ पर अगर गौर से देखिएगा ऑर्डर निकालने के लिए तो इसमें ना तो लीटर का टर्म है ना मोल का टर्म है, सिर्फ सेकेंड। तो आप इस क्वेश्चन के लिए ऐसे आगे बढ़ें तो nth ऑर्डर के लिए याद कीजिए लीटर पर पावर n-1, मोल पर पावर 1 माइनस n और सेकेंड पर पावर -1। तो यहाँ पर लीटर पर पावर n-1 और यहाँ पर कुछ भी नहीं है। इसका मतलब हो गया ये क्या हो गया 0। इसका मतलब n का वैल्यू कितना हो गया 1। मतलब इसको चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लीटर पर पावर 0, मोल पर पावर 0, सेकेंड -1। क्योंकि किसी नंबर पर पावर 0 का मतलब हो गया 1। तो आप यहाँ 0 और यहाँ n-1 मैच कर लीजिए। आप इधर से भी मैच कर सकते हैं, 1 माइनस n इज इक्वल टू 0। इसका मतलब n इज इक्वल टू 1। ये रिएक्शन किस ऑर्डर का रिएक्शन हो गया, ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन आपका हो गया। तो टाइप नंबर 3 में 2 के क्वेश्चन नंबर 3 में जितने प्रश्न दिए गए वो आपके कंप्लीट हो गए। आप अच्छे से देखकर इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।